केंद्र से 3 नाबालिग फरार हो गए हैं। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर इन्होंने हमला किया और हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। आरसपुरा में सोमवार शाम करीब 5:05 पर 3 नाबालिग बंदी फरार हो गए। ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं आप। फरार होने से पहले आरोपियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमले में घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरों में आप बाल सुधार केंद्र में 3 नाबालिगों को पुलिसकर्मियों पर हमला करते और उन पर गोली चलाते हुए देख सकते हैं। देखिए कैसे ये पुलिसकर्मी नाबालिग की फायरिंग में बाल बाल बच गया। अगर निशाना नहीं चूकता तो अंजाम कुछ और ही होता। वारदात आरसपुरा सेक्टर स्थित जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम यानी बाल सुधार केंद्र की है। फरार हुए नाबालिगों में 2 पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं, जबकि तीसरा आरोपी आरसपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी करते हुए सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी कर दी गई है और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि बाल सुधार केंद्र के भीतर आरोपियों के पास हथियार कैसे पहुंचे और सुरक्षा में कहां चूक हुई। अधिकारियों का कहना है कि फरार नाबालिगों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। तो ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं आप, जिसमें ये तीनों नाबालिग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीरों में देखिए किस तरह से उन्होंने फायरिंग की और बाल बाल बच गया ये पुलिसकर्मी। ये 3 नाबालिग फरार हो गए हैं आरसपुरा बाल सुधार केंद्र से और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर इन्होंने हमला किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आरसपुरा के ऑब्जर्वेशन होम के बाहर हैं। यहाँ पर शाम को जो है 3 जुवेनाइल द्वारा यहाँ पर पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला कर यहाँ से फरार हो जाते हैं। बताया जाता है कि 3 जुवेनाइल में से 2 जो है पाकिस्तानी जो है वो बताए जाते हैं, क्योंकि एक यहाँ का स्थानीय लोकल जो है वो बताया जा रहा है कि इनके द्वारा जो है करीब शाम 5 बजे के आसपास जो है पुलिस के 2 कर्मचारियों के ऊपर हमला किया जाता है। उसके बाद यहाँ से फरार हो जाते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर FSL की टीम यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरे मामले की जो है वो जांच की जा रही है। फिलहाल अभी पुलिस की तरफ से जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं। उनकी दर पकड़ के लिए जो है विशेष टीम का गठन किया गया है। तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और अगर बात की जाए तो फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं FSL की टीम यहाँ पर जो है वो मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की यहाँ पर जाँच की जा रही है। ये वाकया जो है देर शाम 5 बजे के आसपास पेश आया, जब 3 जुवेनाइल द्वारा जो है 2 पुलिस जवानों के ऊपर जो है हमला किया जाता है। उसके बाद फायरिंग कर वहां से फरार हो जाते हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो सामने आया है। और जिसके बाद पुलिस जो है इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से ले रही है और जगह जगह पर जो है विशेष नाके जो है वो लगाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए आरसपुरा से दिनेश सूदन। तो हम लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आरसपुरा की के बाल सुधार केंद्र की, जहां पर ये 3 नाबालिग पुलिसकर्मियों पर हमला करके भाग गए। तस्वीरों में देखिए कैसे ये पुलिसकर्मी नाबालिग की फायरिंग में बाल बाल बच गया और अगर निशाना नहीं चूकता तो अंजाम इसका कुछ और ही होता। वारदात आरसपुरा सेक्टर स्थित जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम यानी बाल सुधार केंद्र की है और फरार हुए नाबालिगों में 2 पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं, जबकि तीसरा आरोपी आरसपुरा का ही रहने वाला बताया जा रहा है। और घटना के बाद से ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी कर दी गई है और आसपास के क्षेत्रों में चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि बाल सुधार केंद्र के अंदर आरोपियों के पास हथियार कैसे पहुंचे और सुरक्षा में कहां चूक हुई। अधिकारियों का कहना है कि फरार नाबालिगों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर किस तरह से सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी किया है, सघन तलाशी अभियान शुरू किया है। और ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं बाल सुधार केंद्र के अंदर की, जहां पर ये तीनों जो नाबालिग हैं वो पुलिसकर्मी पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं और वहां से फरार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरसपुरा बाल सुधार केंद्र से ये 3 नाबालिग फरार हुए हैं और ये ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर इन्होंने हमला किया और 2 पुलिसकर्मी इसमें घायल बताए जा रहे हैं।
सोमवार शाम करीब 5:05 पर 3 नाबालिग बंदी फरार हुए और फरार होने से पहले आरोपियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला किया और 2 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए। हमले में घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जिसमें 3 नाबालिग पुलिसकर्मियों पर हमला करते और उन पर गोली चलाते देखे जा रहे हैं। और जो 3 कैदी फरार हुए हैं उनमें से एक का नाम करजीत सिंह गुग्गा और मोहम्मद सुनाउल्लाह एहसान अनवर है, जो ऑब्जर्वेशन होम आरएसपुरा में बंद थे। मौजूद हूँ और यहाँ पे दोनों पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं गोली कांड में, उनको यहाँ पे दाखिल करवाया गया है और दोनों की हालत जो है वो क्रिटिकल बताई गई है। आपको बता दूं कि ये शाम का वाकया है जब आरएसपुरा सेक्टर में जो जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम है वहां पे ये घटना घटित हुई है, जहां पे जो 3 इनमेट्स हैं उस ऑब्जर्वेशन होम के, उन्होंने गोली कांड किया, वहां पे दोनों पुलिसकर्मियों को जख्मी किया, उसके बाद वहां से भाग निकले हैं और ऐसे में कई सवालिया निशान लगते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इन पुलिसकर्मियों की जो कि जख्मी हुए हैं और उनको जख्मी हालत में यहां दाखिल करवाया गया है और डॉक्टर्स की टीम जो है उनको इस वक्त यहाँ जीएमसी में देख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल निशान इस बात का लगता है कि इस तरह के वेपन्स जो हैं वो जुवेनाइल होम में किस तरह से पहुंचे, क्योंकि बताया जाता है कि एक लोकल गैंगस्टर है, उनके साथ 2 पाकिस्तानी इनमेट्स हैं जो कि वहां से भाग निकले हैं, जिनको ढूंढने के लिए जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कई टीम्स का गठन किया गया है, जो इस वक्त इसी कोशिश में है कि किस तरह से जो भागे हुए इनमेट्स हैं उनको पकड़ा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू संभाग में इस वक्त हाई अलर्ट है और ऐसे में जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में इस तरह के वेपन्स का पहुंचना कई तरह की साजिश की बू आती है और ये कहीं ना कहीं ये साजिश ही रची गई, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आपस में लड़ाई की ये साफ दिखाता है कि न कहीं उनके पहले से ये साजिश थी कि जब पुलिस वाले जब भीतर आएंगे तो किस तरह से उनको जख्मी करके वहां से भागना है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अब इस वक्त रात के वक्त भी कई टीमें गठित होकर कई इलाकों में पहुंची हैं और उनकी कोशिश है कि इनको भागने से जो है वो कहीं ना कहीं इनका जो भागना है वो विफल बनाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल निशान इस बात के लगते हैं कि इस तरह के वेपन्स पहुंचना और वहां पे पुलिसकर्मियों को जख्मी करना ये साजिश कब से वहां पे रची गई थी और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, इन सब का खुलासा तभी होगा जब इन लोगों की जो है वो गिरफ्तारी होगी। कैमरामैन साहिब भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और अब बात डेली वेजर्स की। जम्मू कश्मीर में डेली वेज